इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बचे हुए चावल से एकदम नए तरीके से बनाई हुई ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है। वैसे आपने कई बार डोसा बनाया होगा, पर क्या कभी आपने चटनी का स्वाद आने वाला डोसा बनाया है, वो भी इतना सॉफ्ट और इतना नरम। ये सुनते ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे बनाना काफी झंझट का काम होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट के अंदर ये टेस्टी सा और सॉफ्ट सा डोसा बनकर तैयार होता है। अगर आपको मेरे कहने पर यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आपको खुद ही इस डोसा को एक बार बनाकर ट्राई करना पड़ेगा, फिर तो आपको यकीनी हो जाएगा। और क्या आपने पहले कभी इस तरीके का ब्रेकफास्ट ट्राई किया है, हाँ या नहीं, ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक मिक्सी जार ले लेना है और इसी में एक बड़ा बोल भरकर बचे हुए चावल ऐड कर लेंगे। इस ब्रांड का उस ब्रांड का चावल होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज खाने के लिए जो राइस का इस्तेमाल आप करते हैं ना, उसी से आप ये एकदम टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर चावल मिक्सी जार में ऐड कर लिए हैं। तो एक बोल चावल के लिए यहाँ पर अब हम हाफ बोल सूजी ऐड कर लेंगे। आपके घर में जो भी बड़ी छोटी साइज में सूजी अवेलेबल है, आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर हमें सारे इंग्रेडिएंट को पीसना ही है, तो इसीलिए सूजी आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ बोल इतना सूजी ऐड कर लिया है। हम जो नाश्ता बना रहे हैं उसे और सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इतना ताजे नारियल के पीसेस को इस तरीके से एकदम बारीक चॉप करते हुए इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी के साथ यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में तीखा खाने की जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप आपके हिसाब से हरी मिर्च इसमें ऐड कीजिएगा। इसी के साथ एक छोटा इंच अदरक, 3 लहसुन की कलियां और एक मुट्ठी धनिया को अच्छे से धोकर यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब आप सोचेंगे इतना सारा धनिया, एक तो धनिया ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो तो बढ़िया आता ही है, पर जो नाश्ते का कलर है ना, वो तो इतना गजब का आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद बस अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और एक बोल भरकर पानी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसे एकदम बारीक यहाँ पर हमें पीस लेना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नाश्ते का बैटर है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये ना ही बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर को एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपने देखा ना, इस बैटर को बनाना कितना आसान है। अगर आप हड़बड़ी में भी बना रहे हैं ना, तो भी ये फटाफट से बस 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार होगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए सूजी को फूलने के लिए यहाँ पर हमें इसे ढक कर बस 2 मिनट के लिए साइड में रख देना है। 2 मिनट से ज्यादा यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल भी साइड में रखने की जरूरत नहीं है। तो 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम इसी में 3/4 टीस्पून इतना बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। बैटर में बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इसे फटाफट से इस तरीके से मिलाते जाना है। इससे क्या होगा, जो बैटर है ना वो एकदम एरी बनकर तैयार होगा। और अगर बैटर एरी बनेगा तो ही हम जो ये नाश्ता बना रहे हैं ना, वो एकदम स्पंज की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा को यहाँ पर आपको बैटर के साथ अच्छे से मिलाना बहुत ही जरूरी है। बस 1 से 1.5 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। और हमने जो बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया था वो भी एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। बैटर तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम फटाफट से नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर पैन चढ़ा लिया है। पैन गर्म होने के बाद अब हम इसी में 2 स्पून भरकर जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है ना, उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा इस तरीके से फैला लेंगे। जैसे हम स्पंज डोसा वगैरह बनाने के लिए बैटर को फैलाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें बैटर को फैलाना है और इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 1.5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जब मैं बैटर को फैला रही थी उसी समय ये जो नाश्ता है वो जालीदार बनना स्टार्ट हो चुका था। तो उसी से आपको अंदाजा आएगा कि आपका जो ये नाश्ता है वो कितना स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार होगा। डोसा को यहाँ पर मुझे पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो डोसा है वो ऊपर से एकदम से ही ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 टीस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो आप घी का ही इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि घी से इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना, वो एकदम ही लाजवाब सा लगता है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोसा है वो दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस डोसा को निकाल लेते हैं। इस डोसा को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डोसा है वो कितना सॉफ्ट
सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें फटाफट से सारे डोसा को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखा ना आपने कितनी फटाफट से यहाँ पर मैंने सारे डोसा को बनाकर तैयार किया है। और हमने जो ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है ना, ये कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है, ये आपको इसे देखकर ही पता चल रहा होगा। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते के रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपको इसके साथ खाने के लिए बिल्कुल भी कोई चटनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चटनी का स्वाद भी आपको इसी डोसा में मिल जाएगा। तो क्या आपने कभी इस तरीके का डोसा बनाया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।